हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 44। जिसने 43 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 44। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो जो आज का हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है वैज्ञानिक समाजवाद या फिर साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है: मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद या फिर फासीवाद। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवाद। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, जिसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। तो कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं इसमें थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या फिर रूसो। एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है, तो वो कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्रांति की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवाद होते। ये कथन किसका है? ये ऑप्शन दिए हैं इसमें अरस्तु, बार्कर, मैक्सी या फिर रूसो। क्या है कथन? यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। तो ये जो कथन दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सी ने। ठीक है, प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति की साम्यवादी व्यवस्था से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तभी मैक्सी ने कहा कि यदि आज वह जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है या फिर राज्य सरकार की आत्मा है। तो मार्क्सवादी के अनुसार क्या है? मार्क्सवाद के अनुसार क्या है? तो ये है कि राज्य एक वर्ग संरचना है। ठीक है, राज्य एक वर्ग संरचना है। जो मार्क्सवाद है वह मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है, अतः राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग वह वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। इसी तथ्य के आधार पर जो मार्क्स हैं वह राज्य की पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है कि मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है? तो ये है कि राज्य एक वर्गीय संरचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से या फिर सभी से। तो मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः किससे प्रभावित हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे ये प्रभावित है। ठीक है, मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत ये 1848 से 1851 ईस्वी के मध्य संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित हैं। तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यह उक्ति कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है संबंधित है सामाजिक समझौता सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, राज्य के वैदिक सिद्धांत से या फिर राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। ठीक है, आधार और अभिरचना के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवादी राज्य को पूंजीवादी आधार पर खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा मानते हैं। यह सर्वोच्च राजनीतिक संरचना है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी या फिर 1951 ईस्वी। तो ये कब निर्धारित किया था? राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया था यूनेस्को द्वारा? ठीक है, तो ये किया गया था सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उसके बाद उसमें विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीति विज्ञान का क्षेत्र फिर निर्धारित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? मैजिनी ने, लॉर्ड एक्टन ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर लेनिन ने? तो बताइए किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, मैजिनी ने। ठीक है, ये हैं इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैजिनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? हीगल, रूसो, बेंथम या फिर मार्क्स? तो किसका मानना था कि जो राज्य है वह सदैव ही एक क्या है? दमनकारी संस्था है। तो ये जो मानना था ये था ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार ये था कि यह सदैव ही एक क्या है? दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा जो शोषक वर्ग है यानी कि जो पूंजीपति है और शोषित वर्ग यानी जो मजदूर हैं, है ना, उसका शोषण करते हैं। यानी कि शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करते हैं, यानी जो पूंजीपति जो वर्ग होता है वह मजदूरों का शोषण करते हैं। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है, जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है और इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क्स के अनुसार राज्य है दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए एक संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई या फिर स्थायी? तो मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग शोषण के लिए संस्था। ठीक है, वर्ग शोषण के लिए संस्था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? मैकियावेली से, मॉन्टेस्क्यू से, संत थॉमस एक्विनास से या फिर बेंथम से? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू।
ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये है मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? शोषण, सामंतवाद, असमाध्येय वर्ग संघर्ष या फिर पूंजीवाद? तो मार्क्स के अनुसार क्या था? राज्य की उत्पत्ति का कारण था वर्ग संघर्ष की असमाध्येय स्थिति है। ठीक है, तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने या फिर इनमें से सभी? तो राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है, यह किसका विचार है? मार्क्स का, लेनिन का, बाकुनिन का या फिर स्टालिन का? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स का। ठीक है, किसका है? ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स का। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? मार्क्स, एंजल्स, लेनिन या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया था? तो ये मार्क्स ने भी किया था, एंजल्स ने भी किया था और लेनिन ने भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फासीवादियों से या फिर व्यक्तिवादियों से? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादियों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मार्क्सवादियों से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या फिर दल? मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथन किसने कहा? अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्लेटो, लॉक, लेनिन या फिर मार्क्स? तो किसने कहा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स ने कहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? काल्पनिक था, विकासवादी था, क्रांतिकारी था या फिर फेबिनियन था? तो क्या था? कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का जो सारा समाजवादी चिंतन था वह क्या था? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। तो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है क्रिटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम। ठीक है, क्रिटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की उन्होंने आलोचना की है और ये कहा है कि उनका जो समाजवाद था वह क्या था? एक कल्पनावादी उन्होंने माना है। जैसा कि वेबर कहते हैं कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की पर उसके लिए जमीन नहीं तैयार की। ठीक है, देखिए इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली? तो किस देश का था मार्क्स? तो कार्ल मार्क्स का जन्म ये हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में ये पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस? तो अभी बताया कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का या फिर भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का? तो मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, ये किसका है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियों का। ठीक है, मार्क्स के अनुसार भौतिक शक्तियाँ इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। इतिहास का प्रत्येक चरण उत्पादन की भौतिक शक्तियों के स्वामित्व और उससे निर्मित संबंधों के पारस्परिक संघर्षों का लेखा जोखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ? तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। तो ये करता है भौतिक शक्तियों का। ठीक है, किसका करता है? भौतिक शक्तियों का करता है। मार्क्स ने हीगल का खंडन करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण पदार्थ है, ना कि चेतना। उत्पादन के साधन उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करते हैं और उत्पादन के संबंधों द्वारा सामाजिक घटनाओं का निरूपण होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियाँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।